अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। आज कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 13 है। तो पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स कर ली थी कंप्लीट अलगोरिथम की, और अब हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ अलगोरिथम्स। देयर कैन बी मोर देन वन algorithms टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. Which one is better depends upon the efficiency of the available solution algorithms. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two metrics. Number of steps: an algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the results. Space used in computer memory. We have observed in algorithms that some data is stored in computer memory which is later used to give results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. It is quite possible that one algorithm takes less space in memory and has more number of steps, whereas the other algorithm takes more memory and has less number of steps. In this case, there is a trade-off between number of steps and the consumed memory. The designer can take decision according to the requirements. अब efficiency जो term है, इसका मतलब होता है कि आपको कम पैसों में कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए. अलगोरिथम की एफिशिएंसी से मुराद ये होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अगर आपके पास बिलफर्ज एक से ज़्यादा अलगोरिथम हो, ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मौजूद हों, तो आप किस तरह से कौन सा वाला अलगोरिथम सिलेक्ट करेंगे उन सब अलगोरिथम्स में से. अगर आपके पास नंबर ऑफ़ अलगोरिथम्स ज़्यादा हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए, तो आप वो वाला चूज़ करेंगे, आपके लिए वो वाला अलगोरिथम बेटर होगा जिसमें ये दो चीज़ें मौजूद होंगी. दो चीज़ें अब क्या होती हैं जिनकी बेस पर हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं? वो दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है नंबर ऑफ़ स्टेप्स और दूसरी होती है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. नंबर ऑफ़ स्टेप्स का मतलब है कि अलगोरिथम में, जैसे आपने एग्जांपल्स सॉल्व की थी, तो आप ये देखते हैं कि जिस अलगोरिथम में कम स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे होंगे और जिस अलगोरिथम में जो आप मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवा देते थे वेरिएबल्स, जैसे आपने एवरेज का फॉर्मूला लिखकर उसके आंसर को एवरेज के नाम के अंदर स्टोर करवा दिया था, ठीक है, तो वो नाम जो है कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर सेव हो जाना था उसकी स्पेस में. तो जितनी स्पेस इस्तेमाल होगी, जितनी कम स्पेस कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा, एक ये चीज़ उसकी एफिशिएंसी को ज़ाहिर करती है, यानी कि वो वाला अलगोरिथम सिलेक्ट करेंगे, वो वाला अलगोरिथम एफिशिएंट होगा जो कि कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स इस्तेमाल कर रहा होगा और जिसमें कम कंप्यूटर मेमोरी इस्तेमाल हो रही होगी. अब आपके पास इस तरह का भी एक केस आ सकता है जिसमें एक अलगोरिथम में नंबर ऑफ़ स्टेप्स तो कम होंगे लेकिन उसमें कंप्यूटर मेमोरी की जो स्पेस है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुई होगी. या फिर ऐसा अलगोरिथम भी हो सकता है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है उसकी स्पेस कम इस्तेमाल हुई हो लेकिन नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हुए हों, ठीक है. यानी ये जो दोनों मेजर्स हैं एफिशिएंसी के, अलगोरिथम किसी भी अलगोरिथम की एफिशिएंसी को निकालने के जो दो मेजर्स आपको बताए गए हैं, इन दोनों में ट्रेड ऑफ आ जाता है. ट्रेड ऑफ मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी एक सिचुएशन को सिलेक्ट करके दूसरे को इग्नोर करना पड़ता है. तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, ट्रेड ऑफ किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स की बेस पर, यानी जिस किस्म की प्रॉब्लम दी होगी उसकी बेस पर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिर आपको वो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा उस अलगोरिथम की एफिशिएंसी को देखने के लिए कि कौन सा अलगोरिथम हम सिलेक्ट कर लेंगे उस प्रॉब्लम के लिए. अब यहाँ आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं. पहली एग्जांपल एफिशिएंसी की. लेट्स सपोज वी हैव टू algorithms to solve a certain problem. One algorithm has n steps whereas the other algorithm has n square steps. In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. अब सपोज करें कि आपके पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अलगोरिथम्स मौजूद हैं. एक अलगोरिथम जो है वो n नंबर ऑफ़ स्टेप्स इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा अलगोरिथम n स्क्वायर नंबर ऑफ़ स्टेप्स, यानी कि जितने पहले वाले अलगोरिथम में स्टेप्स होंगे उससे डबल स्टेप्स होंगे अगले वाले अलगोरिथम में, ठीक है. तो आप कौन सा वाला अलगोरिथम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सा अलगोरिथम एफिशिएंट होगा? पहले वाला, जिसमें कम स्टेप्स इस्तेमाल होंगे दूसरे वाले से, ठीक है. तो इस तरह से हम एफिशिएंसी चेक करते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हों. अब दूसरी एग्जांपल है आपके पास. वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग. 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 99। यानी आपके पास अब 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स हैं। अब इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे मैथ के, आपने इन सबको आपस में प्लस करवा देना है। हाउ कैन वी फाइंड इट्स आंसर? अब हम इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे? Different minds can find different solutions to solve this problem. One solution is to start adding numbers from beginning and keep adding till the end. अब एक सोल्यूशन तो ये होगा कि आप इन सब नंबर्स को वन बाय वन आपस में ऐड करवाते जाएंगे। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस सेम प्रॉब्लम के, इस एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकती हैं। एक तरीका तो यही हो गया कि आप 1 को 2 में प्लस करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 को प्लस करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 को ऐड करवा देंगे, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को। इस तरह आप 99 तक नंबर्स जो हैं एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अब दूसरा मेथड क्या है? अदर सॉल्यूशन इज़ टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97, 4 + 96, 5 + 95 up to so on 49, 51, where each pair gives answer 100. We count the number of pairs and multiply that count with 100, and then in the result we add 50 as it is nowhere in any pair. अब आप इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप देखते हैं पहले नंबर को आप आखिरी वाले के साथ उसकी पेयरिंग करवा देते हैं और इन दोनों को आपस में प्लस करवा देते हैं। दूसरे को आप सेकंड लास्ट यानी 98 जो होगा ना सेकंड लास्ट पर, उसके साथ प्लस करवा देते हैं। 3 वाले नंबर को यानी 3 को आप थर्ड लास्ट यानी 97 के साथ इसकी पेयरिंग कर देते हैं। इसी तरह 4 को आप फोर्थ लास्ट नंबर के साथ यानी 96 के साथ उसकी पेयरिंग करवा देंगे। इसी तरह 5 को फिफ्थ लास्ट यानी 95 के साथ प्लस करवा देंगे और इसी तरह ये पेयरिंग चलती जाएगी। 49 टोटल पेयर्स बन जाएंगे। लास्ट पेयर जो होगा वो 49 और 51 का होगा, और जो सबसे दरमियान वाला नंबर था 50 वो अकेला बच गया, उसके साथ कोई पेयर नहीं था। तो जब आप ये सब 49 पेयर्स को आपस में प्लस करवा देंगे तो एंड पे जो आंसर आएगा उसके अंदर आप उस आंसर के अंदर 50 को प्लस करवा देंगे और इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड पे आंसर इसका आएगा 4950। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब अगला सॉल्यूशन एक और भी है तीसरा इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अनदर सॉल्यूशन इज़ टू यूज़ फार्मूला n into n plus 1 over 2 where n is the last term. So the solution is just to solve 99 into 99 plus 1 over 2. This example shows different approaches to solve one problem, and if these approaches are used in computer then accordingly there may be different memory usage and number of steps. अब आपके पास तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपली n into n plus 1 over 2 वाला फार्मूला। अब n यहाँ पर क्या है? लास्ट नंबर मीन्स जो 99 आपने आखिरी नंबर इस्तेमाल किया है, n की जगह आप 99 लिख देंगे इस फार्मूला में। इस फार्मूला के अंदर n की जगह 99 लिख देंगे दोनों n की जगह, और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। आप जो इसमें 99 प्लस 100 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करके 9900 और उसको 2 के साथ डिवाइड करके 4950 आपके पास 4950 जो है आंसर आ जाएगा फिर इस तरह से। तो ये शॉर्ट मेथड है आपके पास डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए और ये एफिशिएंट भी है। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हर एल्गोरिथम के लिए हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट यूजेज इस्तेमाल होता है मेमोरी का, और डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। Do you know there are 69 squares on a chessboard? If we place wheat upon each square such that 1 grain is placed on the first square, 2 on the second, 4 on the third, and so on, doubling the number of grains at each square, then there will be 18, 4, 46, 7, 44, 0, 73, 709, 551, 615 grains of wheat on the chessboard at the finish. अब चेस बोर्ड में आपके पास टोटल 64 स्क्वेयर्स होते हैं। अगर आप ये टोटल 64 स्क्वेयर्स के ऊपर एक एक करके आप वीट के जो दाने होंगे ना वो रखते जाए, यानी पहले वाले स्क्वेयर में 1 आप ग्रेन रखते हैं, दूसरे में 2 रखते हैं, तीसरे में 4 रखते हैं, फिर अगले में आप 8 रखते हैं, फिर उससे अगले में 16 रखते हैं। इस तरह मतलब डबल करते जाते हैं बारी बारी। तो एंड पर आपके पास इतने ज़्यादा
ग्रेन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ एंड पर बताए इतने ज़्यादा ग्रेन्स आपके पास आ जाएंगे, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था।